गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे चंद्रमा पर क्या क्या खोज हुई। चंद्रमा के बारे में बातें करेंगे। तो चंद्रमा पर खोज की बात करने से पहले हम आपको बताते हैं कि चंद्रमा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बताते हैं जो चंद्रयान से जुड़ी हुई है। तो चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने के बाद से लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान अब तक कई तस्वीरें भेज चुका है। यान अब चांद पर मनुष्य के बसने की संभावना खोज रहा है। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ लैंडिंग से पहले भी कई बार बता चुके हैं कि दक्षिणी ध्रुव पर चांद की खोज के लिए काफ़ी खास क्षेत्र है। यह दक्षिणी ध्रुव खोज के लिए काफ़ी खास क्षेत्र है जहां लोगों के रहने की बसने की संभावनाएं पाई जा सकती है। चांद पर क्या क्या तत्व मिले हैं ये हम बताते हैं। प्रज्ञान रोवर को चांद की सतह पर ऑक्सीजन, सल्फर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, सिलिकॉन, मैग्नीज आदि तत्व मिले हैं और ये सब रोवर के पेलोड लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप की मदद से मिले हैं। लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप की फुल फॉर्म है LIVS। LIVS की मदद से इन चारों तत्वों की खोज जो 9 तत्व खोजे हैं अब तक, इन तत्वों की खोज की गई है। इसके बाद अगर यह सब मिलने के बाद अगर रोवर चांद पर सबसे पहले महत्वपूर्ण तत्व हाइड्रोजन की खोज कर लेता है तो यह चांद पर पानी की खोज में बड़ा कदम हो सकता है। यदि हाइड्रोजन तत्व मिल जाता है तो चंद्रमा की सबसे महत्वपूर्ण खबर होगी। फिर चांद पर तापमान का खुलासा भी हैरान करने वाला है। हाल ही में चंद्रयान 3 ने चांद पर तापमान को लेकर हैरान करने वाले फैक्ट सामने लाए हैं। लैंडर ने जब चांद की मिट्टी का तापमान मापा तो पता चला कि यहाँ 0 से 70 डिग्री तक तापमान होता है। चांद की धरती का तापमान 0 से लेकर के 70 डिग्री तक होता है। इस जानकारी से इसरो भी हैरान था। ऐसा इसलिए है क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना था कि चांद पर अधिकतम तापमान 30 डिग्री तक हो सकता है। तो चंद्रमा से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारियाँ थी और चंद्रमा के तापमान का भी पता चल चुका है। जैसा हमने आपको पहले बताया कि चांद की सतह से 8 मिलीमीटर की गहराई पर तापमान -80 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। -10 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पाया जाता है और चांद की धरती पर अधिकतम 50 डिग्री सेल्सियस तापमान पाया जाता है। तो इस तरह से जो ताप का अंतर है वो चंद्रमा की सतह पर देखने को मिला है। आपको जानकर के ये हैरानी होगी कि चांद की सतह पर जो मिट्टी पाई जाती है वो काफ़ी बारीक है और चंद्रमा का जो क्षेत्र है वैज्ञानिकों ने चुना है, इसरो की ने एस सोमनाथ ने, वो क्षेत्र चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव है और वहाँ पर रात को यानी कि वहाँ पर ज़्यादातर अंधेरा रहता है। इसको डार्क पोल के नाम से भी जानते हैं। चंद्रमा की और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चंद्रमा पर 14 दिन के यानी कि पृथ्वी के 14 दिन के बराबर का एक दिन होता है और पृथ्वी के 14 रातों के बराबर एक रात होती है। मतलब कि एक दिन
14 दिन के बराबर होता है वहाँ, और एक रात 14 रातों के बराबर होती है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इसरो के वैज्ञानिकों ने प्रज्ञान रोवर को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि वो चांद की सतह पर 14 दिन तक काम कर सके, और 14 दिन के बाद उसके इलेक्ट्रिक पार्ट डैमेज होने की संभावना है, क्योंकि वहाँ पर 14 दिन मायने रखती है। 14 दिन तापमान इतना गिर जाएगा कि उस तापमान में सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट फ्रीज हो जाएंगे, और जब कोई एक बार पार्ट हो जाते हैं तो फिर से एक्टिव होने की संभावना ना के बराबर होती है। इसी वजह से चंद्रयान को 14 दिन की ही कार्य करने के लिए भेजा गया है। 14 दिन के बाद उससे किसी भी प्रकार का डेटा पाने की कोई उम्मीद नहीं है। अगर इसके बाद भी अगर रोवर फिर से अगले 14 दिन बाद एक्टिव हो जाता है तो यह इसरो के वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ होगी, खुशखबरी होगी। तो ये थी हमारी ब्रेकिंग न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट जो चांद की सतह से वैज्ञानिकों ने प्राप्त की प्रज्ञान रोवर भेज करके। जब चंद्रयान यानी कि विक्रम लैंडर चांद की सतह पर उतरने लगा, लैंडिंग करने लगा, तो वहाँ से धूल इतनी उड़ी कि मानो कि ऐसा लग रहा था जैसे कि धूल का तूफान आ चुका है। ये साफ साफ इसरो द्वारा भेजे गए डेटा में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। अनेक तस्वीरें चांद की हमें प्राप्त हो चुकी हैं इसरो के माध्यम से। इसरो को ऑर्बिटर, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान द्वारा कई तस्वीरें भेजी जा चुकी है। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जितनी भी खोज होंगी उन खोजों के बारे में आपको बता दिया जाएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नेक्स्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करके रखना, ताकि जैसे ही चंद्रमा पर नई खोज होती है हम आपको बता देंगे। धन्यवाद।